है यार, 1 घंटे का रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया गलती से। यहाँ पर मैंने डिलीट का बटन है उसे मैंने दबा दिया। भाई, पूरी चीज़ को पूरी अच्छे से बताया था मैंने। ठीक है, कोई नहीं, मैं ये बता रहा था अभी। कोई नहीं, मैं अब थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके, सो ठीक है। अब भाई रिकॉर्ड तो करना है ना, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते भाई। देखो भाई, क्या क्या मैंने नहीं बताया भाई। हैमर, शूटिंग स्टार, वीक्स वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, इन्वर्स, बुली, सिंगल फिंग, बहुत कुछ मैंने बताया भाई, बहुत कुछ। करीब 1 घंटा लगा इसे बताने में। ठीक है, तो मैं फिर समझाता हूँ। ठीक है, वापस से मैं लिखने वाला नहीं हूँ सब। ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। सो वेलकम बैक टू माय डे 7। इट्स 7th of July, आई गेस। यस, इट्स 7th July। 1 बज रहा है। भाई, आह, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई बात नहीं, डिलीट हो गया तो हो गया। थोड़ा उतना डीपली मैं वापस से नहीं समझाऊंगा जिस तरह से मैंने समझाया था। ठीक है, बट ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई गलती मेरी ही है। और वैसे भी कौन सा ऐसे कोई देखने वाला है जो मैं इसे बहुत अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो 1 2 अगर देखेंगे तो उनके लिए मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा क्रॉस कर ताकि सही से दिखे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। ओके, ये ग्रीन कैंडल मार्केट, मतलब ये इस कैंडल में मार्केट अपसाइड हुई है। ठीक है, ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं और रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये कैंडल की वीक है ग्रीन कैंडल की, और ये है शैडो। कैंडल ओपन यहाँ हुआ है हमारा ग्रीन, और क्लोज यहाँ हुआ है, और इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जिसको बुलिश कैंडल बोलते हैं हम, ग्रीन कलर अगर हो। इसी का अगर रेड कैंडल हो तो हमारा ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। ठीक है, इसका वीक ऊपर के साइड होता है, और इसका, सॉरी, इसका वीक नीचे के साइड होता है, नीचे के साइड होता है, और इसका शैडो ऊपर के साइड होता है। ठीक है, शैडो, ये जो बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल हमेशा मार्केट को नीचे करती है। ठीक है, तो इसमें ये जो पैटर्न मैंने जो बनाया है, ये जो पैटर्न है वो किसी एक कैंडल का पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसमें 50 10 20 कैंडल हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें जो मैंने बुलिश का जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी आपको ढेर सारा इसमें कैंडल होंगे, एक कैंडल नहीं होगा इसमें। रेड ग्रीन दो भी होगा, बस मेजॉरिटी पावर में यहाँ ग्रीन कैंडल होंगे, यहाँ पावर में बेरिश कैंडल होंगे। तब देखते हैं शैडो और वीक का। सपोज कि एक मार्केट है जो कि नीचे से ऊपर जा रही है, इस तरह से कैंडल बना रही है। ओके, और इसका ओपनिंग यहाँ पर है। ठीक है, ओपनिंग इस तरह से हुआ मार्केट का, कि सॉरी कैंडल का, और ये ऊपर गया और यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, या फिर ये और ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे आ गया। तो नीचे जब आया तो अपनी वीक छोड़ते गई, और जब ये ऊपर हुआ तो जब यहाँ से ओपन हुआ तो ओपन होके नीचे भी गई एक बार, और यहाँ से ऊपर आ गई। तो जो ये जो पार्ट है वो शैडो छोड़ दी इसको। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर है, ये है हमारा रेड कैंडल ओपनिंग। ओपनिंग से ये हो सकता है कि बुलिश गई यहाँ तक। ठीक है, और फिर ये वहाँ से यहाँ गई ऊपर, और फिर ये नीचे आकर क्लोज कर दी।
ठीक है। तो सॉरी, तो इसका एक यहाँ बना कैंडल वीक और एक यहाँ बना वीक। ठीक है, एक वीक यहाँ बना। अब देखो डेफिनेशन, वीक हम उसको बोलते हैं जो कि क्लोजिंग कैंडल की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ, क्लोज इधर हुआ, तो ये जो है वीक है। यहाँ से ओपन हुआ, क्लोज इधर हुआ, तो ये वीक है। और शैडो उसको बोलते हैं जो ओपनिंग कैंडल के पास होता है। ठीक है, आपका बॉडी का ओपनिंग किधर है, आपका लेग से हेड तक। हेड ऊपर है, ठीक है, पैर स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पैर, आपका जो शैडो होगा वो जमीन पर होगा, आपके नीचे बनेगा शैडो हमेशा। ठीक है, और ये हमारे सर के ऊपर वीक हो गया, अपने बॉडी से समझ लो। ओके, सो ये रहा। और फिर मैं क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, हाँ ये मैंने कुछ बताया था, तो कोई नहीं, ये समझ जाओगे। जैसे कि तो यहाँ से मैं बताया था, ठीक है। जैसे कि अभी ये मार्केट जो है ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, हल्का नीचे आई, फिर ऊपर गई, हल्का नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और ये ऊपर और ये नीचे चल रही है। तो ये ओवरऑल क्या है, मार्केट जो है ऊपर ही जा रही है, एक सीढ़ी की तरह, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, उसी तरह तो ये हो गया, यहाँ यहाँ पर हमारे मैक्सिमम जो है वो ग्रीन कैंडल होंगे। ठीक है, और ग्रीन कैंडल का साइज भी बड़ा बड़ा होगा, तभी जाकर ऊपर चल रही है मार्केट। उसी तरह से तो यहाँ पर पावर में कौन है, यहाँ पर बुलिश कैंडल पावर में है, यहाँ ग्रीन कैंडल पावर में है। उसी तरह से अगर हम यहाँ से इस वाले एरिया को लेते हैं, तो नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ से यहाँ में पावर में कौन है, पावर में है आपको रेड कैंडल। ओके, और मैक्सिमम रेड कैंडल रहेगा, पावर में रेड कैंडल रहेगा, तो मार्केट जो है बियरिश रहेगी। तो ये मार्केट जो है वो बियरिश है। ठीक है, ओके। और मैंने क्या बताया था, हैमर वैमर। ठीक है, काफ़ी स्लो मैंने बताया था, उसमें काफ़ी डीप। ठीक है, तो चलो। हम्म, तो ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इन्वर्स इंगल्फिंग या फिर नेगेटिव इंगल्फिंग के बारे में बता रहा हूँ। भाई भूख लग गया यार मुझे, समझे, 1 घंटे से बोल रहा था यार, और खाया नहीं सुबह से कुछ। वैसे खाया हूँ, सुबह से छाछ खाया था। ओके, तो देखता हूँ ये रिकॉर्ड कर कर जाकर खाना खाऊंगा पहले। लिटरली भूख लग गया मुझे, 1:10 हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा नेगेटिव इंगल्फिंग, और यू कैन से दैट इनवर्स बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो देखो बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा एक रेड कैंडल और दूसरा ग्रीन कैंडल। तो ये जो है हमारा वो बुलिश इंगल्फिंग है। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा बुलिश इंगल्फिंग है। जब इसी को हम उल्टा कर देंगे, देखो, इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग बोल देते हैं, और मैं उसे शॉर्ट में नेगेटिव इंगल्फिंग बोल देता हूँ।
ठीक है, नेगेटिव इंगल्फिंग बोल देता हूँ। मुझे मुझे ये वर्ड पसंद है, नेगेटिव इंगल्फिंग। ओके, क्योंकि सबसे पहला बात तो ये इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग काफ़ी लंबा आता है, और ये नेगेटिव इंगल्फिंग है, शॉर्ट लगता है मुझे। ठीक है, तो ये है इन्वर्स बुलिश इंगल्फिंग और नेगेटिव इंगल्फिंग। इसमें क्या होता है, ग्रीन कैंडल एक बड़ी होती है, ठीक है, और एक रेड कैंडल छोटी होती है। ठीक है, इसका वीक भी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू नेक्स्ट कैंडल यानी कि रेड कैंडल। ठीक है, जिसका जो है बॉडी जो है बड़ा होगा और वीक्स जो है बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। देखो दोस्त, कभी भी हम छोटा या बड़ा का बात करते हैं ना, तो किसी एक कंपैरिजन में, मैं गरीब हूँ तो मैं किसी एक कंपैरिजन में गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ तो मैं किसी के कंपैरिजन में गरीब अमीर हूँ। ओके, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर करोड़ों लोगों का सपना है वहाँ पर वो आ जाएं। ठीक है, और जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरे जैसे करोड़ों हैं जो वहाँ जाना चाहते हैं। समझे? तो कंपैरिजन छोटा या बड़ा हमेशा कंपैरिजन से होता है। बाकी आप खुश हो, और लर्निंग का सबसे अच्छा फेज क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विथ यू ओनली, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। बाकी क्या कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में थोड़ा ज्ञान भी दे दूंगा। तो ठीक है, पूरी वीडियो में ज्ञान ही दे रहा हूँ वैसे। हाँ, दूसरा क्या है, ये जो कैंडल है, ठीक है, छोटी होगी किसके कंपैरिजन में, ग्रीन वाले कंपैरिजन में। छोटी हुई, इसकी बॉडी छोटी होगी, विक्स भी छोटी होगी। मैं यहाँ पर विक्स इसको भी बोल रहा हूँ, विक्स इसको भी बोल रहा हूँ, समझने के ऊपर है। हालांकि ये विक्स है और ये शैडो है, इसका ये विक्स है, ये शैडो है। बट मैं अलग अलग टर्म कितने बार यूज करूँगा, ये बस आपको मैंने समझने के लिए बोला है, समझाने के लिए कि रियल टर्म क्या है। ठीक है, बट नाउ वी विल से विक्स विक्स विक्स, और यू कैन से शैडो शैडो शैडो। ऊपर नीचे दोनों शैडो है, ऊपर नीचे दोनों विक्स है। ओके, नो इशू, कोई इशू नहीं है। हमें मार्केट से प्रॉफिट कमाना है और चीज़ों को समझना है। थ्योरेटिकल जाएंगे, नीड पड़ेगा, समझेंगे उसको, बस दैट्स इट। समझने के लिए हमें पैटर्न समझना है, क्या एक्शन ले रहा है वो समझना है, ना कि थ्योरी याद करना है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये क्या करता है, ये मार्केट को नीचे गिराता है। ओके, इसी तरह से इसी तरह से एक और होता है, इसी तरह से होता है हमारे पास इनवर्स बियरिश इंगल्फिंग, और दूसरा वी कैन से दैट पॉजिटिव इंगल्फिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक कैंडल ऐसे रहती है, दूसरा कैंडल ऐसे रहती है। इसमें जो है ये कैंडल वो रेड रहेगी, और ये कैंडल ग्रीन रहेगी। ठीक है, वीक्स हैं इसके, उसी तरह से ये इसके वीक्स हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली सही है। इसके वीक्स सिंपल इसके जैसे होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्मॉल बॉडी,
स्मॉल विक्स, बिग बॉडी, बिग विक्स, दैट्स इट। जो ये है वही ये भी है, सेम टू सेम, कोई इशू नहीं है। ये मार्केट को ऊपर से नीचे आएगी और फिर ये ऊपर ले जाएगी। ओके, ये इन्वर्स का काम है, ठीक है, इन्वर्स bearish engulfing का, और you can say that the positive engulfing। ओके, सो अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, हिडन हैमर। ओके, सो बराबर का साइन है क्या? नो, वी डोंट हैव एनी इक्वल टू सिंबल। तो सबसे पहले, हाँ देखो, ये आगे का भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ, मैं इसको हटा ही देता हूँ तब, है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ओके, बाद में मैं इसको ले आऊँगा, ठीक है। सपोज कि एक मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाया, और फिर अगला ये इंगल्फिंग बना दिया, ठीक है। इसको आई थिंक मारू बोजू बोलते हैं, ठीक है, सिंगल कैंडल को। ये हमारा हैमर हो गया, ये हमारा स्पिनिंग टॉप हो गया, ठीक है। तो एक मार्केट जो है ये स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा गौर से देखना। ये कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, सीसीपी का, जो कि आगे हम लोग डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं जो ही बता रहा हूँ ना, आगे रियली डेप्थ में बात करने वाले हैं हम लोग उस बारे में। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सपोज डैट, अच्छा ठीक है, हम लोग 9th 10th में बचपन में मैथ पढ़े थे। ओके, सो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। अगर हम 10 में से 10 घटा दें तो क्या बचेगा? अगर हम 10 में से 10 घटा दें तो हमारे पास 0 बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट, एकदम सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 0 बचेगा। तो अगर मैं ये रेड और ये ग्रीन को मिटा दूं मिलाकर, तो क्या हमारे पास 0 बचेगा? क्या हमारे पास जो ये एरिया है वो 0 हो जाएगा? बोलो भाई, हाँ ना बोलो। एकदम हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एरिया हमारा एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा एरिया क्या बच गया, एक ये बच गया, ठीक है, ये बच गया, ठीक है, एक हमारा ये एरिया बच गया, ठीक है, एक हमारा दोनों वीक्स बच गया। तो क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक हम इसको इस तरह से ड्रॉ किए, इसको ऊपर का ग्रीन बच गया है तो हम इसको वापस से ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और ये जो वीक है, ये जो वीक है, हम इसको वापस से दोहरा देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा बच्चों? ये हमारा बच्चों बन गया हैमर। ये हमारा हैमर बन गया, हमारा हैमर बन गया। तो इसको हम हिडन हैमर बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया, ठीक है, इसको हिडन हैमर बोलते हैं। ओके,
ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको हम हिडन हैमर बोलते हैं। अब इसी तरह से सपोज कि यहीं पर रेड कैंडल और सो छोड़ो वो सब भूल जाओ, ठीक है। हैमर, हैमर कलर सॉरी, ये वीक भी रहेगा इसका, ये वीक भी रहेगा, जितना वीक है उतना रहेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि हैमर कलर पे डिपेंड नहीं करता, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन आल्सो, ओके। ये जो है रेड भी हो सकता है, इट कैन बी रेड आल्सो, ठीक है। ये रेड ग्रीन दोनों होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक्ट, जो ग्रीन एक्ट करेगा वही रेड एक्ट करेगा, जो रेड एक्ट करेगा वही ग्रीन एक्ट। भाई मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया, कोई नहीं, चार्ज में लगा दिया हूँ मैं। ठीक है। ओह, ओह ये भी एक फीचर है, कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। दोनों वही काम करेगा। उसी तरह से आता है हमारा शूटिंग स्टार, ओके। तो एक है हमारा हिडन शूटिंग स्टार, ओके। भाई जो मैं 1 घंटे में बताया था वो मैं 22 मिनट में बता रहा हूँ, सोचो उसमें मैंने कितना स्लो बताया होगा। और वन ऑफ द मोस्ट रीजन that I am making this video to improve myself, to to prove myself to me only, not to any other, okay. So सबसे पहले बात, मैं ओपनली बात कर सकता हूँ, जो मन में है बोल सकता हूँ, हालांकि कोई देखने वाला है नहीं तो कोई डर भी नहीं है, ठीक है। एंड द सेकंड चीज, अगर मेरी वीडियो चल गई तो मुझे अर्निंग करने का मौका मिल सकता है, और मेरा यहाँ पर कमाने का कोई इरादा है नहीं, तो मैं कंसिस्टेंटली करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अपलोड भी करना है, एक लक भी आजमाना है कि अगर मेरा चल गया तो, ठीक है। तो भाई, और सबसे बड़ी बात, अकेला फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नो लिमिटलेस, यार सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ विद अ लिमिटलेस पर्सन। हो सकता है इसको आने वाले फ्यूचर में 1000 लोग भी देखें, जिसका दिल करेगा वो मेरी बात सुनेगा। तो भाई अगर तुम भी अगर सीखना चाह रहे हो ना, तो कंसिस्टेंटली इस तरह से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी करीब 2021 से मैं सीख रहा हूँ ट्रेडिंग, ओके। ठीक है, मैं जर्नी बाद में बताऊँगा, ओके, क्योंकि अभी लर्निंग का फेज है और मुझे खाना भी खाना है, भूख लगा है बहुत जोर से मेरे भाई। हाँ, ठीक है। तो शूटिंग स्टार कैसा होता है मेरे दोस्त? सपोज डैट, ओके, सपोज डैट वी हैव अ हैमर हियर, मारो बोजू, and yeah, this is also a maro bojoo, okay. We have weeks, we have, हाँ, और एक और चीज, इसमें वीक्स मैटर नहीं करता, ठीक है। इसमें वीक्स जरा भी मैटर नहीं करता, ओके। इसमें वीक्स कुछ भी हो सकता है,
इसमें वीक्स, सीसीपी में वीक्स को कंसिडर नहीं करना है, इसमें कंसिडर करना है, ठीक है। और ना ही इसमें वीक्स को कंसिडर करना है, मतलब ये कैप्चर करने के लिए। बाद में वीक्स तो चिपकेगा ही, वीक्स तो चिपकेगा ही, वीक्स छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये एरिया कैप्चर कर रहा है तो भाई आप डायरेक्ट उसको कैप्चर कर दो। गॉट इट? तो हाँ, ये हमारे पास रेड कैंडल है, ये हमारे पास माय फॉल्ट, ये नहीं, ये हमारा रेड कैंडल। वैसे वो भी रेड कैंडल हो सकता है, ठीक है, वो भी रेड कैंडल हो सकता है, ये प्रिडिक्ट हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कंबाइन, इसको हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक वीक हो जाएगा हमारा, और ये एक वीक हो जाएगा हमारा। हालांकि ये हैमर बन गया, नहीं हैमर किस बन गया यार, गड़बड़ा रहे हो तुम लोग मुझे, ठीक है। देखो, इसको हम इस तरह से कंबाइन करें तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा शेप क्या बच जाएगा, एक ये बचेगा, ठीक है, विथ दिस वीक, एंड हियर विथ दिस बिग वीक। यही एरिया बचेगा, क्योंकि ये एरिया हमारा माइनस हो जाएगा, ये एरिया हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये बचेगा, ठीक है, ये एरिया बचेगा, सॉरी, ये बचेगा। तो इसको हम हिडन शूटिंग स्टार बोलते हैं, ओके। और जैसे कि मैंने हैमर को बताया कि ग्रीन और रेड से फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से इसे भी ग्रीन और रेड से फर्क नहीं पड़ता है, ये मार्केट को रिवर्स करेगी, दोनों तो रिवर्स करेगी, इसमें इसका कोई गलती नहीं है, ये इसलिए बना है, ये मार्केट को रिवर्स करके ही रहेगी, ओके। सो ये था। अब जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब आगे का मैं मार्केट में एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो ये मैं मार्केट को एनालाइज करूंगा आने वाले टाइम में, ओके। चलो चलते हैं हम चार्ट पर, ट्राई करते हैं बैक टेस्ट करने का, ठीक है। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही, 5238, भाई साहब, बहुत भयंकर लग रहा है भाई, मैं फ़ोटो भेजता हूँ ग्रुप में। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए हैं, रिकॉर्डिंग बस आधे घंटे की हुई है, तो ठीक है, चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, ठीक है। हम्म, अभी लाइव मार्केट में तो खैर करना नहीं है कुछ, यार रिमूव कर देता हूँ यार सारा कुछ, ठीक है। इंडिकेटर वगैरह मैं कुछ लगाता नहीं, ये भी पता ही होगा आप सबको। हाँ तो चलो देखते हैं यहाँ मार्केट कैसा रिएक्ट किया है। ठीक है, तो हाँ हम ये देखते हैं, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैंडल्स के बारे में, ठीक है। तो कैंडल्स खोजते हैं, ओके। ये रहा हमारे पास बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग जो मार्केट को गिराती है, ओके। ये है हमारा नेगेटिव इंगल्फिंग, ठीक है, ये हमारा
negative engulfing, you can say that. Okay, ये है हमारा bearish engulfing, ठीक है, bearish engulfing। और मैं दिखाता हूँ ये नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, यहाँ भी नेगेटिव इंगल्फिंग, नेगेटिव इंगल्फिंग, है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम यहाँ से रिवर्सल खोज सकते हैं। ओके, एक यहाँ से रिवर्सल खोज सकते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। दूसरा, हमारा जो सबसे डीप पार्ट है वो यहाँ है, यहाँ तो एक रिवर्सल हम यहाँ से खोज सकते हैं, ठीक है। देखता हूँ लॉन्ग चार्ट फ्रेम में क्या चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेट चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये मार्केट एक कह सकते हैं कि रेंज में चल रही है, रेंज में नहीं चल रही है भाई, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। मेरा इसका लो 4 आवर का लो है, ये 4 आवर का लो है, 1 डे में देखूँ, ठीक है। वैसे तो अभी 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 हम्म, यहाँ पर इसके सपोर्ट पे यहाँ से रिटेस्ट मारा है, ठीक है, ठीक है। अभी 1 मिनट में चलते हैं भाई, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अब मैं बकैती करूँगा सिर्फ यहाँ से, ठीक है। इस जोन के आसपास देना चाहिए था, बट ठीक है, मे भी कैसे यहाँ पे दिया है थोड़ा सा रिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है हमें, ठीक है। बाकी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ओके। तो नॉट श्योर कि होगा ही, यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है हमें इस जोन से, ठीक है। बाकी चलो पहले का देखते हैं क्या हो रहा था, या फिर देखूँ इसको, ठीक है, इसी को एनालाइज करता हूँ लाइव मार्केट का, ठीक है। आई थिंक 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा जो भी होना होगा, ओके। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंडल दिख रही है मोमेंटम के साथ। आई डोंट थिंक ये रिवर्स करेगी, ठीक है, रिवर्स तो मारेगी। इसको क्लोज करा है इसने, देखते हैं, 1 मिनट है हमारे पास। हाँ भाई, तो मैं बकैती ये कर रहा था कि मैं 2021 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ओके। भाई कर नहीं रहा हूँ, स्टार्ट मैंने 21 में ही करा था, और ये मेरा फेल, मेरा फेल, मेरा फेल, फेल फेल फेल, इट विल नॉट रिवर्स, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग दिख रही थी मुझे। एक 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 एक, एक यहाँ पर हैमर बनाया है और इसको उठा दिया है मार्केट को, ठीक है। सो चलो इसके हाई को फिर मैं मार्क करके रखता हूँ, ठीक है।
या फिर इसको इसको 2x कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इसको 2x कर देता हूँ, सॉरी इसको 2x कर देता हूँ, और इट कैन बी अ हाफ ऑल्सो मिडल लाइन, ठीक है, इट कैन बी हाफ ऑल्सो, इट कैन बी हाफ ऑल्सो। तो यहाँ से रिवर्स करा तो सप्लाई को 1.5x करा इसने। देखो भाई, मैंने इसे कैसे मेजर करा, ठीक है, मैंने इसे कैसे मेजर करा, यहाँ से इसकी सप्लाई मैंने उठाई, डिमांड मैंने उठाया, ठीक है, इस डिमांड को मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, ओके, यहाँ लगाया। अब यहाँ पर इसको क्रॉस किया, फिर मैं इसको 2x कर 2x किया, 1.5x या फिर 2x, तो यहाँ या फिर यहाँ, तो ये 1.5x इस सप्लाई का, इस डिमांड का 1.5x यहाँ पर लिया इसने, ठीक है, तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, सप्लाई भी ज़्यादा होगी अब, ठीक है, सप्लाई भी ज़्यादा होगी, देखता हूँ वैसे, ठीक है, ये है सप्लाई, ठीक है, और ये इसका, सॉरी हाँ, तो अब मे बी इस वाले जोन पर आ सकती है, या इट कैन कम हियर, ठीक है, इस वाले जोन पर आ सकती है अगर सप्लाई कम हुई तो, ठीक है। देखो, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पता है मुझे, बट कैसे किसको कहाँ लगाना है अभी उसमें मैं सीख रहा हूँ, इसमें भी टाइम लगेगा, तो देखते हैं जितना भी हो रहा है, ठीक है। इसके इसके लो को मैंने लिया है, हालांकि इसका लो तो मेजर है, बट इसका लो मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सेंटर पर आ रहा है ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट जो है सेंटर पर आ रहा है, ठीक है, सेंटर पर आ रहा है, तो ठीक है। और 1.5x हालांकि ये यहाँ से भी ले सकता है क्योंकि सप्लाई दुगनी हुई है, सप्लाई 1.5 गुनी हुई है, तो डिमांड भी 1.5 गुनी होगी, सॉरी, डिमांड 1.5 गुनी है तो सप्लाई भी 1.5 गुनी होगी, मैक्सिमम चांस यहीं से रिवर्स करेगी मार्केट, और यहाँ से एक सपोर्ट भी दिख रहा है हमें, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर ट्रेड मिलता है तो हम एंट्री ले सकते हैं, हालांकि नहीं लेना है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो डू नॉट फॉलो माई ट्रेड, this is for just for a educational purpose and you have to watch it only। भाई, देखता हूँ क्या होता है आगे, ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, इफ़ यू वॉच्ड, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी कर सकते हो करो यार, शेयर करो, ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो, आता भले मुझे कुछ नहीं हो, ठीक है, बट मुझे सब कुछ आता है, आई नो इट, एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग, consistency is the key of success, okay, so if I got trade here, if I got market here, and if we see any reversal pattern from here, then we can make a trade in bullish, और फिर उसका जो डिमांड होगा
वो अकॉर्डिंग यहाँ के या फिर उसका फिर देखना पड़ेगा कहाँ आएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कहाँ जाता है। ओके, इसके ऊपर का मेरा एनालिसिस नहीं है। अगर मेरा मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है, इसके बाद भी अगर मुझे बुलिश पैटर्न दिखता है, ठीक है, तो भाई मेरा एनालिसिस फेल हो गया। ठीक है, बाकी डाउन साइड में मेरा लास्ट यहाँ तक का रिवर्सल एरिया है, यहाँ तक का मेजर रिवर्सल एरिया है। ठीक है, बट अगर इसको क्रॉस किया मेरा एनालिसिस फेल है। ठीक है, ओके, सो गॉट इट, थैंक यू, चिल देन, बाय बाय।